हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 9th क्लास वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का पेपर है हिंदी का। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा। ठीक है, और यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। पहले का क्या, किन्हीं दो गद्य विधाओं के नाम लिखो। ठीक है, तो कुछ भी लिख देना है आपको यहाँ पे, दो नाम जैसे कहानी और नाटक। आगे देखिएगा दूसरा सवाल, भारतेंदु युग का समय लिखो। ठीक है, भारतेंदु युग का आपको टाइम लिखना है, तो वो है 1868 से 1900 तक। 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग चला था। ठीक है, तीसरा है आपका, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना तथा लेखक का नाम भी लिखो। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना थी गोरा बादल की कथा, और इसके लेखक हैं जटमल। आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के लेखक का नाम लिखो। तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। आगे है आपका पांचवा क्वेश्चन, चंद्रकांतता उपन्यास के लेखक का नाम लिखो। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखो। तो इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल का दूसरा नाम व समय अवधि लिखो। तो रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल, और रीतिकाल का जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वो है 1643 से 1843 तक। ठीक है, 1643 से 1843 तक रीतिकाल चला था। उसके बाद में है आपका आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उसकी रचना का नाम लिखो। आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उसकी रचना का नाम लिखो। तो आदिकाल के प्रमुख कवि जैसे चंद बरदाई। ठीक है, और चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इस टाइप से आपको लिख देना है। आगे देखिएगा, गए तुलसी के आराध्य कौन हैं। तो तुलसी के आराध्य हैं राम, श्री राम। ठीक है, भक्ति काल को किस युग की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल को किस युग की संज्ञा दी गई है। तो भक्ति काल को संज्ञा दी गई है हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है भक्ति काल को। उसके बाद में है आपका कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। तो जैसे कि सूरदास। ठीक है, सूरदास इसमें आप लिख सकते हैं। आगे है आपका गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको गद्यांश पढ़नी है, और उसके बाद में नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू कि जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना ही बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झोले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, और ठंडे पंजों से मेरे ये वही अंगुली पकड़ कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, तो इसका आपको गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखिका ने कैसे समझाया कि गिल्लू का अंत समय आ गया था। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद में आपकी पद्यांश है। ठीक है, और उसके बाद में है आपका जीवन परिचय। यहाँ पे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और श्री राम शर्मा तीन हैं, तो तीन में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद में है आपके पास कवियों का जीवन परिचय, मीराबाई, रहीम, जयशंकर प्रसाद। आपको किसी एक कवि का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद देखते हैं गाइस सेकंड पेज पर। यह है आपका सेकंड पेज, और ये स्टार्ट है आपका छठे पेज से। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। ये जो गद्यांश है आपकी संस्कृत गद्यांश, इसका आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। ठीक है, तो उसे कर सकते हैं आप लोग। सता सज्जना में आचार्य सदाचार्य, और यहाँ तक है ये। अगर आपसे ये नहीं आती तो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद में है गाइज आपका सातवां क्वेश्चन, दीपदान अथवा नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। इसके अथवा में है दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद है आपका आठवां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से अपना याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आठवें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो। उसके 8 के ख में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। 3 है यहाँ पे, 3 में से आपको 2 का उत्तर लिखना है। और उसके बाद में है गाइज आपका 9वें क्वेश्चन से श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। ठीक है,
उसके बाद में आपको यहाँ पे विलोम विलोम लिखने हैं इनके। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करो तथा समास का नाम लिखो। ये समास विग्रह करना है आपको इनका और समास का नाम लिखना है। उसके बाद में है आपका मुहावरा, ठीक है, आस्तीन का सांप, उल्टी गंगा बहना, अंधे की लाठी छक्के छुड़ाना। और उसके बाद में है आपका संधि विच्छेद। और सबसे लास्ट में है आपका 11वां क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 4 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो गाइज बस इतना ही पेपर है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका फिनिश हो गया सेकंड पेज। तो बस जी इतना ही है पेपर में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।